हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले प्रिपेयर करेंगे, हेनरी फोर्थ। विलियम शेक्सपियर ने हेनरी फोर्थ को कई पार्ट्स में लिखा था। आज हम पार्ट फर्स्ट को प्रिपेयर करेंगे। इसकी कहानी से शुरू करने से पहले थोड़ा मैं शुरुआत का बतला दूं। रिचर्ड सेकंड जो राजा था उसको हटा दिया था, डिपोज कर दिया गया था उसके कजिन बोलिंगब्रोक ने। बोलिंगब्रोक जब राजा बनता है तो उसे जाना जाता है हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ को शुरू करते हैं। हेनरी फोर्थ जब पब्लिश हुआ था तो जो इसका पेज था, बुक में जो टाइटल पेज था, उसमें दो लोगों के चित्र थे। एक चित्र था हॉट स्पर, जो विद्रोही था, जिसका नाम था हेनरी पर्सी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेनरी जो लगा हुआ, कहीं आप सोचो ये किंग ही है। ये विद्रोहियों का जो है सबसे बड़ा लीडर कह सकते हैं, हेनरी पर्सी। तो एक तरफ था हेनरी पर्सी का फोटो और दूसरी तरफ था फॉलस्टॉप का फोटो। तो यहाँ पे ना ही राजा का फोटो था जो टाइटल पेज था, ना ही राजा का फोटो था, और ना ही प्रिंस हैरी का फोटो था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो यहाँ पे फोटो थे हेनरी पर्सी, हॉटस्पर जो विद्रोही है, और फॉलस्टॉप। इस फॉलस्टॉप के बारे में जो है जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये फॉलस्टॉप जो है एक कॉमिक करेक्टर बनाया था विलियम शेक्सपियर ने। ये लगभग 50 से 65 साल की उम्र का व्यक्ति था। मोटा ताज़ा था, देख सकते हो आप। दारू बहुत पीता था, और जो सीधे साधे लोग होते थे, ट्रैवलर होते, अनजान लोग होते थे, उनसे ये पैसे छीन लेता था। प्रिंस हैरी जो थे हाल, वो इसका दोस्त था। ड्रामाटस पर्सोनाए, करेक्टर्स को देखते हैं। पहले किंग को देखते हैं जो उसकी पार्टी के थे। किंग है, उसका बेटा जो है हैरी है, प्रिंस हैरी। जो प्रिंस हैरी है, इसका दूसरा नाम हाल भी है। प्रिंस हैरी का दूसरा नाम हाल भी है, तो ध्यान रखिए, प्रिंस हैरी का दूसरा नाम हाल है। ये बाद में राजा बनेगा हेनरी फिफ्थ के नाम से। इसका भाई है जॉन, जॉन ऑफ लैंकेस्टर। सर वॉल्टर ब्लंट जो है ये किंग के वफादार हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो लड़ाई में भाग जो है वो डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन वो भी इस प्ले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन प्ले को आप जान सकते हो इस टैवर्न, सराय के नाम से, इनके नाम से। ये एक सराय था, बोर्ड्स हेड टैवर्न। बोर्ड्स हेड टैवर्न, बोर्स जो होता है, जो पिग होता है, उसको कहते हैं बोर्स हेड टैवर्न। ये सराय जो था, विलियम शेक्सपियर ने इसके बारे में लिखा था कि यहाँ पे जो छोटे लो क्लास के लोग थे वो आते थे, दारू पीते थे। तो यहाँ पे कुछ लोग जाया करते थे। इसकी जो मालकिन थी वो थी मिस्ट्रेस क्विकली। इसके बारे में प्ले में ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो इस जो बोर्स हेड टैवर्न था उसकी मालकिन थी। यहाँ पे सर जॉन फॉस्टॉप जाया करते थे, जैसा बताया था, एजेड थे, 50 से 65 साल के, दारू पीते थे, मोटे ताजी थे, और लोगों से जो था पैसे छीन लिया करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे बहुत ज़्यादा। इस टैवर्न में जो था बोर्स हेड में, नेट पॉइंट्स जाया था, बैडॉल्फ और पेटो, ये छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो थे ये भी जाते थे। फॉस्टॉप भी क्रिमिनल्स थे, ये सब जाया करते थे। बात करते हैं विद्रोहियों की। सबसे इंपॉर्टेंट हॉट स्पर, जो टाइटल पेज पे भी था, हॉट स्पर, जिसका दूसरा नाम था हेनरी पर्सी। दोबारा बतला रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना हेनरी के नाम से। हेनरी पर्सी जो है वो विद्रोही का नाम है हॉट स्पर का। ये जो हॉट स्पर जो नाम मिल रहा था ये इसने कमाया था क्योंकि बहुत बहादुर था। हॉट स्पर जो है वो हेनरी फोर्थ के खिलाफ जो बगावत होती है उसको लीड करता है, सबसे बड़ा जो है बगावत में लीडर होता है। थॉमस पर्सी ये चाचा है हॉट स्पर का। एडमंड मॉर्टिमर ये साला है हॉट स्पर का। ओवन ग्लैंडोवर ये वेल्श जो जगह है वहाँ का विद्रोही है, सबसे बड़ा, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है विद्रोही। आर्कीवर्ल्ड, सर रिचर्ड, आर्क बिशप। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस प्ले में ज़्यादा करेक्टर्स ध्यान नहीं रख सकते हो, केवल थोड़े बहुत रखने हैं, तो मैं कहूँगा आप भाई किंग का तो मेन हो ही जाता है उसी के नाम पे, हेनरी फोर्थ। उसका बेटा प्रिंस हैरी जिसका नाम हाल है। इसके अलावा मिस्ट्रेस क्विकली जिसका ये टैवर्न था। सर जॉन फॉल्स्टॉफ टाइटल पेज का है। और एक हॉट स्पर जिसको हेनरी पर्सी भी कहा गया है। इन नामों को आपको ध्यान रखना है। एक्ट फर्स्ट, यहाँ पे जो किंग हेनरी फोर्थ हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो पवित्र यात्रा करेंगे जेरूसलम की, फिलिस्तीन की, जो इस समय मुस्लिम्स के कब्जे में थी। तो वो डिसाइड करते हैं वो धर्म युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें अपना प्लान जो है वो बदलना पड़ जाता है। उन्हें पता लगता है कि जो उनके बॉर्डर के एरियाज हैं वहाँ पे विद्रोह हो गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठ गई है। एडमंड मॉर्टिमर जो इंग्लिश मिलिट्री कमांडर है उसको गिरफ्तार कर लिया है ग्लाइंडर ने, जो विद्रोही थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो हॉट स्पर था हेनरी पर्सी, वो लड़ाई जीत गया है। किंग को बड़ी खुशी होती है, और किंग यहाँ पे जो है एक
कल्पना करता है कहीं ऐसा तो नहीं था मेरा बेटा जो था और जो हॉटस्पर था ये बदल गए हों, दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं। और हॉटस्पर जो इतना बहादुर है, लड़ाई जीत रहा है, उसने इतना नाम कमाया, उसका नाम ही हॉटस्पर पड़ गया है। और दूसरी तरफ मेरा बेटा जो टैवर्न में, सराय में दारू जहाँ बिकती वहाँ पे इधर उधर आम लोगों के बीच में घूमता रहता है। तो उसे ताज्जुब होता है कहीं मेरा बेटा बदल तो नहीं गया था हॉटस्पर से। यहाँ पे राजा कहता है देन वुड आई हैव हिज हैरी, भाई मेरा बेटा बदल गया था, वो एक कल्पना कर रहा है। तो हैरी जो है, मेरा जो हैरी है जो राजकुमार है वो उसका होता, एंड ही माइन, और जो उसका बेटा है हॉटस्पर वो मेरा होता। दोनों एक एज के ग्रुप के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटे बदल गए हो, मेरा बेटा जो है वो उसके पास पहुंच गया हो और उसका बेटा मेरे पास आ गया हो। तो वो यहाँ पे कहता है देन वुड आई हैव हिज हैरी, हैरी जो है, जो मेरा हैरी बेटा है वो उसका होता, हैव हिज हैरी उसका होता, एंड ही माइन, और उसका जो बेटा है हॉटस्पर वो मेरा होता। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई। यहाँ पे जो है बोर्स हेड, जो सराय है वहाँ पे सब लोग हैं, जो फॉल्स्टॉफ है वो बैठा हुआ है, और जो राजकुमार है प्रिंस हैरी वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे सब लोग जो है मज़े कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। यहाँ पे जो सर जॉन फॉल्स्टॉफ है जो दारू वारू पीते हैं, वो एक प्लान बताते हैं। उन्हें ये पता लगा है कि कुछ जो यात्री हैं पैसे वाले, वो कल सुबह निकलेंगे और हम उन्हें जाकर लूट लेंगे, उनके पास जो पैसे होंगे छीन लेंगे। प्रिंस हैरी जो है वो मना कर देता है, वो कहता है भाई ये मैं काम नहीं करूँगा लूटने का। जब सब लोग चले आते हैं तो जो पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स भी एक तरीके का छोटा मोटा चोरी करने वाला ही करेक्टर है, वो प्रिंस हैरी से कहता है कि भाई ऐसा करेंगे, हम इस चीज़ का मज़े लेंगे। हम जब फॉल्स्टॉफ जब उनको लूट लेगा, पैसे जब छीन लेगा फॉल्स्टॉफ उसके साथ ही, तो हम जो नकाब पहन के जाएंगे और फॉल्स्टॉफ और जो उसके साथ के होंगे उनसे पैसे छीन लेंगे और देखेंगे वो क्या कहते हैं। फॉल्स्टॉफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना बहादुरी की, तब देखेंगे फॉल्स्टॉफ क्या कहेगा। इस पर प्रिंस हैरी जो है वो तैयार हो जाता है, हाल, जो प्रिंस हाल भी नाम है उसका, वो तैयार हो जाता है। जब सब लोग तैयार चले आते हैं तो प्रिंस हैरी कहता है कि भाई मैं जो ये सब कर रहा हूँ, इन लोगों के बीच में समय जो बिता रहा हूँ, उसका एक मकसद है, मुझे इससे एक्सपीरियंस मिलेगा जो मुझे आगे लाइफ में फ़ायदा देगा। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, यहाँ पे प्रिंस हैरी एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन कहते हैं। वो कहता है जैसे सूरज अपनी रोशनी जो होती है उसको जो है बादलों के जरिए कम कर देता है, और बाद में जब सूरज निकलता है, जब पूरी रोशनी के साथ में आता है तो सबको चकाचौंध कर देता है। ऐसे ही मैं इस समय जो अपने ट्रू आइडेंटिटी है वो इन लोगों के बीच में छिपा रहा हूँ, पूरी रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा सबके सामने तो सबको चकाचौंध कर दूंगा। तो मैं एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वो एक कोटेशन कहते हैं प्रिंस हैरी हाल, जो दूसरा नाम है, येट हेयर इन विल आई इमिटेट द सन, इमिटेट होता कॉपी करना, मैं सूरज की नकल करता हूँ, मैं सूरज की नकल कर रहा हूँ। हु, सूरज, जो परमिट अलाउ कर देता है क्लाउड्स को, क्लाउड्स को अलाउ कर देता है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, क्लाउड्स को अलाउ कर देता है, क्लाउड्स को अलाउ कर देता है टू स्मॉदर, कि वो ढक ले सूरज की ब्यूटी को, हिज ब्यूटी, स्मॉदर ढक ले सूरज की ब्यूटी को, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से। तो जैसे सूरज क्लाउड्स को अलाउ कर देता है कि वो उसकी रोशनी को ढक ले कुछ समय के लिए, और जब बाद में सूरज निकलता है तो सबको चकाचौंध कर देता है, ऐसे ही मैं इन लोगों के बीच में समय बिता रहा हूँ, और जब मैं सामने आऊँगा तो सबको चकाचौंध कर दूंगा। यहाँ पे जो हॉटस्पर है, जो हेनरी पर्सी है, उसकी मुलाकात होती है किंग हेनरी से। हॉटस्पर जो है वो किंग हेनरी की बात मानने को मना कर देता है, क्योंकि वो इस समय विद्रोह कर रहा है। हॉटस्पर ने जो दुश्मन थे उनके कुछ सैनिकों को गिरफ्तार करा था। किंग हेनरी कहते हैं भाई जो सैनिक तुमने गिरफ्तार करे थे वो मुझे दे दो, वो मना कर देता है। हॉटस्पर एक चीज़ कहता है कि जो मेरा साला है मॉर्टिमर, उसको विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया है और वो रैंसम मांग रहे हैं, फिरौती, तुम उसे छुड़ाओ। किंग मना कर देता है। किंग कहता है भाई मॉर्टिमर को तुम कह रहे हो जो है गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो विद्रोही है ग्लाइंडर, उसने अपनी डॉटर की शादी जो है मॉर्टिमर से कर दी है, तो ऐसा कैसे गिरफ्तार कर लिया है। जब किंग चला जाता है तब हॉटस्पर कहता है कि किंग खुद नहीं चाहता कि मेरा परिवार के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें या उन्हें कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने एक तो इसे राजा बनाया, जो रिचर्ड सेकंड था उसको हटाने में मदद करी थी। अगर रिचर्ड सेकंड जो है नहीं हटता तो हम लोगों के परिवार में से कोई ना कोई राजा बनता, तो हम लोगों ने इसे राजा बनाया, और आज हम लोगों का जो एक ऋण है उसको ये भूल गया है, जो हमने इसकी मदद करी उसको ये भूल गया है। यहाँ पे हॉटस्पर जो है बताता है कि जो विद्रोही हैं उनको इकट्ठा करेगा किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ लड़ने में। एक्ट सेकंड, फॉल्स्टॉफ, पेटो, बारडॉफ और गैटसिल, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पैसे इधर उधर से छीन के अपना खर्चा चलाते थे, टैवर्न में अपना समय बिताते थे। ये इंतजार करते हैं बाहर, इन्हें पता लगता है कि कुछ ट्रैवलर्स जो हैं वो निकलेंगे जो है सुबह के समय, और उनको से पैसा छीन लेते हैं, उन्हें मार पीट के भगा देते हैं। यहाँ पे जो प्रिंस हाल है, हैरी, और जो पॉइंट्स है,
ये पहुंचते हैं, इन्होंने नकाब पहना हुआ है, और ये इन चारों व्यक्तियों को जो है पीटते के भगा देते हैं। फॉल्स्टॉफ रुका रहता है, फॉल्स्टॉफ के पास पैसा होता है, वो रुका रहता है। फॉल्स्टॉफ के भी वो 3-4 थप्पड़ मार मूर के जो है भगा देते हैं। बाद में पैसे लेके जो है वहां से जो प्रिंस हैरी है और पॉइंट्स है चले जाते हैं। टैवर्न में जो है सराय में पहुंचते हैं प्रिंस हैरी, और दारू वारू पीते हैं। सब लोग वहाँ पे जो होता है एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्रिंस हैरी कहते हैं कि ये जो लोग जो मुझे हैं, जो यहाँ पे टैवर्न में बोर्स हेड इनमें जो ये लोग हैं, ये मुझे कहते हैं द किंग ऑफ कर्टसी, शिष्टाचार का राजा। कर्टसी शिष्टाचार, शिष्टाचार का राजा, अ गुड बॉय। मेरी तारीफ करते हैं, मुझे गुड बॉय बुलाते हैं। तो जो सराय के जो लोग हैं ये मुझे द किंग ऑफ कर्टसी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द किंग ऑफ कर्टसी किसे कहा जाता है? जो प्रिंस हाल है, हैरी है, जो सराय में अपना जो है समय बिताता था। यहाँ पे फॉल्स्टॉफ और जो उसके साथी हैं जिन्होंने रुपए छीने थे और बाद में उनसे ही रुपए छिन जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि खुद प्रिंस हाल ने रुपए छीने, वो पहुंचते हैं। प्रिंस हाल पूछते हैं कि भाई तुमने जो रुपए लूटे थे क्या हुआ? यहाँ पे फॉल्स्टॉफ जो था बड़ा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। कहते हैं कि भाई मैंने जो था रुपए छीने और खूब बहादुरी से जो है मैंने जो था ये सब करा, लेकिन कुछ लोग आ गए और उन्होंने हमसे रुपए छीनने चाहे तो मैंने उनकी खूब पिटाई करी, लेकिन बाद में वो किसी तरह से मुझसे रुपए लेकर चले गए। प्रिंस हाल हैरी से बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है भाई जिसने रुपए छीने वो कोई और नहीं, हम ही थे। तब फॉल्स्टॉफ का झूठ पकड़ा जाता है कि कितना झूठ बोलते थे। बहरहाल सब लोग वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं। इसी बीच में जो टैवर्न है उसकी मालकिन आती है मिस्ट्रेस क्विकली। वो कहती है कि एक मैसेज आया है किंग की तरफ से, वो अपने बेटे हैरी हाल से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे हैरी जो होता है वो मैसेज को पढ़ता है, उसको पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे सिविल वॉर हुई है इंग्लैंड में और उसे उसके फादर ने अर्जेंटली बुलाया है। यहाँ पे फॉल्स्टॉफ कहता है भाई तुम अपने फादर से मिलोगे, उन पर अच्छा प्रभाव दिखाना। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मजे ले रहे हैं वो टैवर्न में। तो वो क्या कहते हैं कि फॉल्स्टॉफ कहता है मैं तुम्हारा पापा बन जाता हूँ और तुम बताओ कैसे अपने फादर के सामने जाओगे। तो दोनों यहाँ पे भी एक दूसरे से खूब मजे कर रहे हैं। बाद में हैरी जो है वो कहता है कि वो अपने फादर के पास में जाएगा, और अगर उसको फादर जो है किंग हेनरी फोर्थ उसको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन देते हैं आर्मी में, तो जो उसके साथी लोग हैं ये सब लोग जो है टाउन में उनको भी कोई पोजीशन देगा। साथ साथ वो ये भी कहता है प्रिंस हाल कि जो फॉल्स्टॉफ है, जो बहुत मोटा ताजी है व्यक्ति है, चल नहीं पाता, उसको वो इंचार्ज बनाएगा। जो पैदल सेना होगी, जो पैदल सेना होगी उसका वो इंचार्ज बनाएगा, क्योंकि चल तो सकता है नहीं, तो इससे जरूर ऐसा काम देगा जो ये खुद नहीं कर सकता। एक्ट थर्ड, वेल्स में जितने विद्रोही हैं सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ओवन ग्लैंडर है वो इकट्ठा हो गया। यहाँ पे जो पर्सी का जो परिवार है, जो हॉटस्पर का परिवार है, उसके लोग भी इकट्ठे हो गए। हॉटस्पर, वॉरसेस्टर, ये लोग भी इकट्ठा हो गए। लॉर्ड मॉर्टिमर जो है वो भी आ गया है। यहाँ पे जो विद्रोही है ग्लैंडर, ये अपनी डॉटर की शादी कर देता है मॉर्टिमर से। अब जो मॉर्टिमर है ये इंग्लिश बोलता था, ये वेल्स नहीं बोलता था। और जो ग्लैंडर है इसकी डॉटर जो है वो वेल्स बोलती थी, इंग्लिश नहीं बोलती। तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनको अपनी भाषा समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे जो ग्लैंडर है वो उनके बीच में ट्रांसलेशन का काम करता है। यहाँ पे विद्रोही जो बात करते हैं कि वो कैसे जो अटैक करेंगे। यहाँ पे जो हॉटस्पर वो कहते हैं कि जो मेरे फादर हैं वो अपनी सेना लेकर कुछ दिनों में पहुंचेंगे। स्कॉटलैंड का जो डगलस है जिसने विद्रोह करा है वो भी अपनी सेना लेकर आएगा, और जो ग्लैंडर है वो भी सेना लेकर अपनी पहुंचेंगे, और एक खास समय पे ये सारे के सारे विद्रोही जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये प्लान पूरा बनाते हैं। प्रिंस हैरी जो है वो अपने फादर से मिलने महल जाता है। वहां पर जो उसका फादर है हेनरी फोर्थ, वो प्रिंस हैरी हाल को डांटता है कि तुम अपना समय साधारण लोगों के बीच में बिता रहे हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति, ऊंचे पद का व्यक्ति साधारण लोगों के बीच में बैठता है, उनके साथ में हंसी मजाक करता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ये गलती रिचर्ड सेकंड ने करी थी। रिचर्ड सेकंड एंजॉयमेंट करते थे और उन्होंने साधारण लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दिया। तो जो लोग थे उन्होंने कदर करनी बंद कर दी, और बाद में ये हुआ कि उन्होंने विद्रोह भी कर दिया। और यही गलती अब तुम करो, तुम अपना जो सम्मान है तुम्हारा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे किंग हेनरी अपने बारे में कहते हैं, ही वॉज बट एज द कुक्कू इज इन जून। वो जैसे जून में कुक्कू जो है सुनाई देती है, हर्ड, जैसे जून में कुक्कू चिड़िया सुनाई देती है, वैसे ही मैं जो है सुनाई देता था। केवल तुम्हारी उम्र में जब था तो केवल मैं कुछ समय के लिए ही लोगों के बीच में जाता था, ये नहीं कि जैसे तुम हो। नॉट रिगार्डेड, रिगार्ड से मतलब दिखाई ना देना, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया मतलब। तो जैसे कुक्कू चिड़िया जून में केवल सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से मैं था जब मैं तुम्हारी उम्र में जाता था। मैं जो इस तरह नहीं था कि आम लोगों के बीच में उठता बैठता था। तो यहाँ पे समझाते हैं अपने बेटे को। यहाँ पे प्रिंस हैरी कहता है कि वो अपने आप को प्रूव करेगा और लड़ाई में जो है
इतनी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन उससे जो भी मिलेगी वो उसका पूरी तरीके से निर्वाह करेगा अपनी पोजीशन का। यहाँ पे जो राजकुमार है प्रिंस हैरी हाल, वो सराय में पहुंचता है बोर्स हेड टैवर्न में, अपने जो साथी लोग हैं जो चोर उचक्के दारू पीने वाले हैं उन सबको बताता है कि मुझे जो है आर्मी में जो है ऐसे ऐसे मुझे पिताजी ने कहा है कि लड़ाई पे जाना है, और मैं तुम सबको कोई ना कोई पद दे रहा हूँ, तुम लोगों को भी लड़ाई में जाना है। सबको वो पद दे देता है, और फॉल्स्टॉफ जो है जो उसका साथी है उससे कहता है भाई तुम जो फुट सोल्जर्स होंगे, पैदल सेना होगे, उसका तुम इंचार्ज बनोगे। तो यहाँ पे जानबूझ के ऐसा पद देता है फॉल्स्टॉफ को जो वो कर नहीं सकता। एक्ट फोर्थ, अब यहाँ पे जो विद्रोही हैं वो इकट्ठा हो गए हैं श्रूसबेरी में, यहाँ पे लड़ाई होनी है, श्रूसबेरी में इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे जो विद्रोही हैं उनको कुछ बुरी खबर मिलती है कि जो सेनाएं हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि इस खास समय हम पहुंचेंगे, वहां पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। हॉट स्पर के जो फादर है नॉर्थम्बरलैंड, उनका मैसेज पहुंचा कि वो बीमार हैं और वो इस समय पर अपनी सेना लेके नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से जो ग्लाइंडर है वेल्स का, वो भी अपनी सेना उस समय तक नहीं पहुंच पाएगा, बाद में पहुंचेंगे। जबकि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे लड़ाई के मैदान श्रूसबेरी में पहुंच गए हैं, लड़ाई शुरू होने वाली है। अब लड़ाई के मैदान में जो है वहां तो पहुंच गए, लेकिन सेना भी नहीं पहुंची पूरी, जो दो सेना है वो अभी नहीं पहुंची। तो इस वजह से इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसी बीच में जो फॉल्स्टॉफ है और जो लोग हैं जिनको लड़ाई के लिए जाना है, सब लोग जो है इकट्ठा होकर जो है जा रहे हैं। फॉल्स्टॉफ जो है यहाँ पे भी खूब पैसा कमाते हैं, यहाँ पे भी वो एक तरीके करप्शन ही करता है, यहाँ पे पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लेता है। फॉल्स्टॉफ क्या करता है, जहाँ कहीं से वो जाता था तो उसे ओहदा में एक पद मिला था कि तुम जो है लोगों को सेना में भर्ती करोगे, पैदल सेना भर्ती करोगे। ये करता है सारे जितने लोग होते हैं आदमी सबको भर्ती कर लेता है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं पैसे वाले, और जो अमीर फार्मर होते हैं वो पैसे दे के चले आते हैं फॉल्स्टॉफ को, फॉल्स्टॉफ से पैसा कमा लेता है। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, बैंकरप्ट होते हैं, भिखारी होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिला, सबसे छोटा बेटा मान लो जिसको प्रॉपर्टी में कोई जगह नहीं मिली, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग इसकी सेना में भर्ती हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कौन लोग होते हैं इसकी सेना में, दुबले पतले, बहुत ही दुबले पतले, जिन्हें सैनिक ही नहीं नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे जब वेस्टमोरलैंड पहुंचता है और फॉल्स्टॉफ की सेना में जो सैनिक होते हैं उन्हें देखता है कि ये सब तो पतले दुबले से लोग हैं, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो फॉल्स्टॉफ यहाँ पे कहता है दे आर गुड एनफ फॉर कैनन फॉडर, जो ये पतले दुबले लोग जो देख रहे हो तुम, ये गुड एनफ, ये अच्छे खासे हैं, कैनन तोप का जो खाना है, कैनन तोप का जो खाना है उसके लिए ये ठीक ठाक है, जो तोप है उसके लिए ठीक ठाक खाना है। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है, इसको गहराई से हमें समझना होगा। फूड फॉर पाउडर, यहाँ पे फॉल्स्टॉफ कह रहा है फूड फॉर पाउडर, पाउडर आप कह सकते हो बारूद, फूड खाना। भाई ये जो सैनिक जो पतले दुबले तुम देख रहे हो, ये लड़ाई के मैदान में जाएंगे, दुश्मन इन पे जो है गोले फेंकेगा, जो गोले होंगे तोप के वो गोले फेंकेगा, तो कम से कम ये उनका खाना तो बनेंगे, बर्बाद तो करेंगे उनके गोलों को, जब दुश्मन गोले फेंकेगा तो बर्बाद तो होंगे उनके गोले। तो फूड फॉर पाउडर, उनका जो खाना होंगे ये जो होंगे जो सैनिक तुम देख रहे हो ये उनका जो है खाना होंगे। दे विल फिट, ये जो लोग तुम देख रहे हो, अब फिट एज वेल एज बेटर, जो खाली जगह होगी मैदान में उसको भरेंगे तो सही, तुम्हें भले ये दिखाई देने पतले दुबले, लेकिन ये मैदान में हर जगह तुम्हें दिखाई देंगे, ये खाली जगह को भरेंगे। यहाँ पे जो विद्रोही का जो कैंप है श्रूसबेरी में, सब लोग इकट्ठा हैं, सब लोग प्लान कर रहे हैं कि जो भी सेना हमारे पास है हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे जो किंग हेनरी फोर्थ है उसकी तरफ से एक मैसेंजर आता है, वॉल्टर ब्लंट जो मैसेंजर हैं की तरह ये काम करते हैं, और ये मैसेज लेकर आते हैं कि जो किंग हेनरी फोर्थ हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि अगर तुम लोग लड़ाई नहीं लड़ोगे तो हम तुम्हें जो है क्षमादान दे देंगे। यहाँ पे जो हॉट स्पर है, जो हेनरी पर्सी, वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, कल तुम्हें मैसेज भेजूंगा। तो यहाँ पे एक संभावना जताई जाती है कि ये लड़ाई ना हो। एक्ट फिफ्थ, अब यहाँ पे जो विद्रोहियों की तरफ से वॉर्सेस्टर और वर्नन जो है वो मैसेज लेकर किंग हेनरी फोर्थ के पास में जाते हैं। ये वॉर्सेस्टर और वर्नन जो है, इसमें खासकर जो वॉर्सेस्टर होता है वो चाहता है कि ये जो संधि है विद्रोहियों और राजा के बीच में ये ना हो, क्योंकि अगर संधि हो गई तो हो सकता है हॉट स्पर को तो राजा माफ कर दे, हमें भी कर देगा कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में हमें नहीं छोड़ेगा। अगर कोई मौका मिला तो हम मेरे लोग जो हैं वॉर्सेस्टर मुझे और जो दूसरे विद्रोही हैं उन्हें मार देगा। तो ये क्या प्लान करते हैं, इस तरह से चीज़ों को रखता है कि कोई संधि ही ना हो। बहरहाल किंग हेनरी फोर्थ और इनके बीच में बातचीत होती है। किंग हेनरी कहते हैं कि भाई अगर तुम लड़ाई नहीं लड़ते हो तो हम तुम्हें क्षमादान दे देंगे। यहाँ पे वो इस तरह बात करते हैं कि कोई समझौता होता नहीं। लास्ट में प्रिंस हैरी जो हाल है वो ये कहता है कि ठीक है लड़ाई लड़नी है तो हॉट स्पर से कहना कि वो
आ जाए और मैं आ जाऊं, हम दोनों खुद लड़ाई लड़ेंगे, तो कम से कम निर्दोष लोग तो नहीं मरेंगे, केवल मैं और वो लड़ लेंगे। तो ये मैसेज जो है वो भिजवा देते हैं। यहाँ पे जब सब लोग चले आते हैं तो फॉल्स्टॉफ एक बात कहता है। फॉल्स्टॉफ क्या कहता है कि ये जो प्रिंस हाल है, हैरी है, उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हाल को पता है, प्रिंस हैरी को पता है कि हॉटस्पर बहुत बहादुर है, उसको जाना जाता है अपनी बहादुरी के लिए। अगर उसने हरा दिया हॉटस्पर को, तो जितने हॉटस्पर का जो सम्मान है, जितनी उसकी प्रसिद्धि है, वो सब मेरी हो जाएगी। तो ये सब जो प्रिंस हैरी कर रहा है, ये केवल सम्मान के लिए कर रहा है। इतना बड़ा जो रिस्क ले रहा है, इतने बड़े योद्धा के सामने वो लड़ेगा, तो ये केवल सम्मान के लिए कर रहा है। तो सम्मान अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पे फॉस्टॉफ एक और चीज कहता है कि जो मृत व्यक्ति होता है, उससे जब सम्मान मिलता है तो उसके किसी काम का नहीं होता। मृत व्यक्ति के लिए सम्मान किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो तो मर गया। लेकिन जब जीवित व्यक्ति होता है, उससे सम्मान जब मिलता है, तो उसे बनाए रखने के लिए उसे कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो सम्मान आसानी से नहीं मिलता और उसे बनाए रखना है तो उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फॉल्स्टॉफ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, ये एग्जाम्स में पूछी गई है। कैन ऑनर सेट टू अ लेग और एन आर्म? केवल इतनी ही लाइन पूछी गई है कई जगह। तो क्या ऑनर लेग और आर्म, पैर और हाथ को ठीक कर सकता है? यहाँ पर्सोनिफाई करा एक तरीके से। क्या ऑनर जो है वो लेग और हाथ को ठीक कर सकता है? एक जैसे सर्जन होता है ना, डॉक्टर, क्या ऑनर इन चीज़ों को ठीक कर सकता है? नहीं। और टेक अवे द ग्रीफ ऑफ वुंड, वुंड होता है चोट, ग्रीफ होता है दुख। जो चोट का जो दुख है, क्या उसको खत्म कर सकता है सम्मान? सम्मान क्या चोट का दुख, दर्द को ठीक कर सकता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ कहते हैं नहीं। ऑनर हैथ नो स्किल इन सर्जरी। ऑनर जो है उसमें कोई स्किल नहीं है, योग्यता नहीं है सर्जरी करने की। ऑनर में कोई ऑपरेशन करने की योग्यता नहीं है, पर्सोनिफाई करा है। देन नो, नहीं, ऑनर ऐसा नहीं कर सकता। वॉट इज ऑनर? ऑनर क्या है? अ वर्ड। वॉट इज दैट वर्ड? क्या है ये शब्द? ऑनर, एयर, एक हवा की तरह है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जो है ऑनर के बारे में कहते हैं, ऑनर क्या है? एक हवा की तरह है। तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए कितना जो है सफर करना पड़ता है। सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए लड़ाई के मैदान में, बस इंतजार हो रहा है कि मैसेंजर जो किंग हेनरी से मिलने गया था वो क्या जवाब लेकर आया। तो वॉरचेस्टर जो है वो पहुंचता है हॉटस्पर के पास में, और वो कहता है कि भाई जब मैंने बात करी तो किंग हेनरी ने मजाक उड़ाया हम लोगों का। वो कहा कि तुम लोग लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हॉटस्पर गुस्सा हो जाता है, वो कहता है भाई हम जरूर लड़ाई लड़ेंगे। जो वॉरचेस्टर है वो खुद नहीं चाहता कि संधि हो, क्योंकि अगर संधि हो गई तो हो सकता है इन्हें तो छोड़ दे, क्योंकि हॉटस्पर बहादुर है, इन्हें तो छोड़ देगा। लेकिन जब मौका मिलेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा किंग, वो हमें जरूर मार देगा। तो यहाँ पर जो वॉरचेस्टर है वो इस तरह से चीज़ों करता है कि लड़ाई हो। बहरहाल लड़ाई शुरू हो जाती है। बैटल फील्ड होता है श्रूसबेरी में लड़ाई होती है। एक तरफ किंग हेनरी की फोर्सेस होती हैं और दूसरी तरफ जो रेबल्स होते हैं। यहाँ पे जो डगलस है विद्रोही, उसका सामना होता है फॉल्स्टफ से। फॉल्स्टफ को जो है घायल कर देता है। फॉल्स्टफ जो है वो मरने का नाटक करके जमीन पर पड़ जाता है, वो उठता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो मर गया। तो फॉल्स्टफ बड़ी चालाकी से अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पे हॉटस्पर और हैरी की मुलाकात होती है लड़ाई के मैदान में। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। हॉटस्पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। हॉटस्पर मरने से पहले एक चीज कहता है कि मैं इतना बहादुर था, मैंने इतना सम्मान कमाया, मुझे मरने से का डर नहीं है, उसके मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मुझे हराया किसने? तुमने, जो इधर उधर ही घूमता रहता था। प्रिंस हैरी हाल, तुमने मुझे हराया, मुझे इस बात का दुख है। तो यहाँ पे हॉटस्पर एक इंपॉर्टेंट लाइन कहता है मरने से पहले, ओ हैरी। हैरी कौन है यहाँ पे? प्रिंस हाल, जो इधर उधर समय बिताता था। डू हैस्ट रॉब्ड मी ऑफ माई यूथ। तुमने मेरा यूथ को छीन लिया। यहाँ पे दो मीनिंग है, तुमने मुझे जवानी में मार दिया यूथ, या तुमने मेरा यूथ जो है वो छीन लिया। तुमने मेरी प्रसिद्धि को मुझसे छीन लिया। मैंने इतना नाम कमाया लेकिन तुमने मुझे हरा दिया, तो मेरे सम्मान जो है वो अब तुम्हारे हो गए। तो वो कहता है कि तुमने मेरा जो सम्मान है वो छीन लिया, तुमने मेरी जवानी को छीन लिया। हॉटस्पर मरने से पहले एक और चीज कहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हॉटस्पर अपने बारे में कहता है, नो पर्सी। ये अपने आप को ही कह रहा है, अपने आप को ही एड्रेस कर रहा है हॉटस्पर। नो पर्सी, डू आर डस्ट। तुम एक धूल की तरह हो। एंड फूड फॉर, और तुम खाना हो। फूड फॉर। अब ये कह के वो मर जाता है। हॉटस्पर ये कह के मर जाता है। तो ये लाइन आई है कि ये किसने कही है? तो ये हॉटस्पर ने कही है। हॉटस्पर मरने से पहले ये लाइन कहता है, अपने आप को एड्रेस करता है, पर्सी डू आर डस्ट, तुम धूल हो। एंड फूड फॉर, और तुम खाना हो। अब हॉटस्पर जब मर जाता है तो जो प्रिंस हाल है, हैरी है,
वो इसका सम्मान करता है। भले ही ये दुश्मन था लेकिन बहुत बहादुर व्यक्ति था, सब लोग इसकी इज्जत करते थे, इसकी बहादुरी की। तो यहाँ पे जो प्रिंस हाल है वो उसको सम्मान देते हुए कहता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे देखना, आप फूड फॉर ये बोला था हॉटस्पर ने, मर गया वो। अब यहाँ पे हाल पूरा करेगा उस सेंटेंस को, फॉर वॉर्म्स, ये जो फूड जो है तुम खाना हो अब वॉर्म्स का, कीड़ों का, बहादुर पर्सी। अब यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा है, भाई तुम मर गए हो अब तुम्हें दफनाया जाएगा तो तुम जो है कब्र में खाना बनोगे कीड़ों का, फूड फॉर वॉर्म्स, अब तुम खाना बनोगे वॉर्म्स कीड़ों का, बहादुर पर्सी, फेयर दी वेल, ग्रेट हार्ट, अलविदा, बहादुर व्यक्ति। तो यहाँ पे जो प्रिंस हाल है हैरी वो तारीफ कर रहा है हॉट स्पर की। अच्छा, हॉट स्पर की तारीफ करते हुए एक चीज और कहते हैं वो, एडियो, अलविदा, टेक दाई प्रेज, अपनी प्रशंसा को ले जाओ, दी टू हेवन, हेवन में, तुम स्वर्ग में अपनी प्रशंसा को ले जाओ। तो यहाँ पे अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा है, उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। दाई इग्नोमिनी, तुम्हारी जो कमियां हैं, स्लीप विद दी इन द ग्रेव, जो तुम्हारी कमियां हैं वो ग्रेव, वो कब्र में रहेंगी, तुम्हारी जो कमियां हैं वो कब्र में रहेंगी। बट नॉट रिमेंबर्ड, उन्हें याद नहीं करा जाएगा, इन दाई एपिटाफ, एपिटाफ होता है जो कब्र होती है उसके ऊपर कुछ शोक संदेश लिख दिया जाता था व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति ऐसा था। तो जो तुम्हारा एपिटाफ होगा उसमें तुम्हारी जो कमियां होंगी, इग्नोमिनी, वो नहीं लिखी जाएंगी। तुम्हारे एपिटाफ में तुम्हारी कमियों को नहीं लिखा जाएगा, तुम अपनी प्रशंसा को जो है हेवन में ले जाओ। तुम्हारी जो कमियां हैं वो अब ग्रेव में, कब्र में दफन हो गई हैं, उन्हें एपिटाफ में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हॉट स्पर का सम्मान करा जाता है। अच्छा, फॉल्स्टॉफ जो है, जैसा उनका करेक्टर है, कॉमिक करेक्टर, वो इसी तरीके से होते हैं। प्रिंस हाल, हैरी जैसे ही वहां से जाता है, मरने का नाटक करा होता है, वो उठे आते हैं, तलवार लेते हैं और जो हॉट स्पर है उसकी बॉडी के ऊपर खड़े हो आते हैं और दावा करते हैं कि भाई मैंने हॉट स्पर को मारा। सब लोग पहुंचते हैं, प्रिंस हाल जिसने हराया था हॉट स्पर को वही पहुंचता है, किंग हेनरी पहुंचते हैं। तो वो कहता है भाई तुमने मारा भले ही था लेकिन ये पूरी तरह मरा नहीं था, तुम चले गए तो उसके बाद में मैंने मारा इसे। सब लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसे ही व्यक्ति, ये तो खैर ऐसे कह रहा है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता फॉल्स्टॉफ को। बाद में लड़ाई जो है खत्म हो जाती है, जितने भी जो रेबल्स होते हैं उन्हें जो है हरा दिया जाता है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो डगलस था उसको प्रिंस हैरी जो है माफ कर देते हैं, डगलस को माफ कर देते हैं। प्ले खत्म होता है किंग हेनरी की स्पीच के साथ में। किंग हेनरी कहते हैं, लेट अस नॉट लीव टिल ऑल आवर ओन बी वॉन, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम सब कुछ जीत ना लें, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम सब कुछ जीत ना लें। तो जो किंग हेनरी फोर्थ है ये खत्म होता है इस स्पीच के साथ में। जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे तरह से ये तैयार हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।